आज मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण हुए, जिसमें कि 3 चरण हैं। उपनिवेश क्या है? उपनिवेशवाद किसी देश का किसी दूसरे देश में जाकर उसकी अर्थव्यवस्था पर अधिकार कर लेना उपनिवेशवाद कहलाता है। उपनिवेशवाद की शुरुआत अंग्रेजों ने जो है 1757 से बैटल ऑफ पलाशी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर से उपनिवेशवाद भारत में बहुत ज़्यादा अंग्रेजों ने फैला लिया। लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणाली के कारण ग्रामीण उद्योग एवं नगरीय दस्तकारी का पतन हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था में और कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। धन का बहिर्गमन सिद्धांत, धन का जो है बाहर जाने का सिद्धांत इसमें शामिल था। और दारिद्रता और अकाल पड़ना। इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन ब्रिटिश एम्पायर, कॉलोनियलिज्म, भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को उपनिवेशवाद निर्भर अर्थव्यवस्था बना दिया गया। सबसे पहले वाणिज्य पूंजीकरण की अवस्था, जो कि 1757 से लेकर 1813 ईस्वी तक चला। व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी को समाप्त किया अंग्रेजों ने। और क्या क्या कि अपने साथ आए हुए यूरोपीय कंपनी को इन्होंने खत्म किया। कंपनी द्वारा सामान को सस्ते दामों में खरीदने जाने लगा भारत से, और अपने दूसरे देशों में महंगे दामों पर बेचा करते थे ब्रिटिशर्स। प्रशासनिक विकास किया उन्होंने और औद्योगिक पूंजीवाद की अवस्था को बढ़ावा दिया। इसके बाद पलाशी और बक्सर के युद्ध के बाद भारत की अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को अपनी वैश्विक अर्थव्यवस्था बना दिया, मतलब कि दूसरे पर डिपेंडेंट अर्थव्यवस्था बना दिया। औद्योगिक पूंजीवाद की अवस्था 1813 ईस्वी से लेकर के 1858 ईस्वी तक रहा। इसकी शुरुआत 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट से हुआ। इस टाइम निर्यात टैक्स जो है, जो कि भारत से अगर कोई भी सामान बाहर जाता था तो उसे 10% था, जबकि ब्रिटिशर्स अगर कोई सामान भारत लेकर आते थे उस पर टैक्स 3 से 5% हुआ करते थे। भारत के लोग अपने सामान को निर्यात करने का टैक्स 10 था, और विदेशी वस्तुओं के आयात पर 3 से 5% टैक्स हुआ करता था। बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा टैक्स हुआ करते थे, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे लड़खड़ा रही थी। भारत में चल रही चीनी उद्योग, सूती वस्त्र, चाय उद्योग धीरे धीरे नष्ट होने लगा। निर्मित वस्तुओं की जगह कच्चे माल भारतीय बेचने लगे, जिससे कि कच्चे माल बेचने लगे, और जो कि बनाकर बेचते थे वो बेचना बंद कर दिया। वित्तीय पूंजीवाद की अवस्था 1858 से लेकर के 1947 ईस्वी तक। इस टाइम क्या हुआ? रेलवे का विकास किया अंग्रेजों ने, सिंचाई का विकास किया, रबर कॉफी का जो है खेती करना स्टार्ट किया, कोयले की खान का विकास हुआ। हमारा ही पैसा हमें ब्रिटेन द्वारा लोन बनाकर दिया जाने लगा। उस टाइम जो है 1858 तक कंपनी शासन समाप्त होने तक भारत पर जो है 7 करोड़ पाउंड का कर्जा था, और 1839 ईस्वी तक यही कर्जा बढ़ करके 88 करोड़ 42 लाख पाउंड भारत पर कर्जा हो गया। इसके बाद आगे पढ़ते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया। ब्रिटिशर्स का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भारत पर क्या पड़ा। इस टाइम क्या हुआ? स्थायी बंदोबस्त चालू किया, जो कि जमीन। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया। इस टाइम और क्या हुआ? अस्थायी बंदोबस्त एवं जमींदारी प्रथा का विकास अंग्रेजों ने किया। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तरी कर्नाटक, अंग्रेजों द्वारा जमींदारी प्रथा की शुरुआत की गई। कुल भूभाग का 11% भाग पर इन्होंने क्या किया? टैक्स लगाया, और जिससे कि बाय लॉर्ड कॉर्नवेलिस 1786 ईस्वी से लेकर के 1793 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा, और यह 1793 ईस्वी में स्टार्ट किया गया, जो कि राजस्व बोर्ड कहलाया। जमींदार जो है अपने कितना रेवेन्यू 11% अपने पास रखकर, और ब्रिटिशर्स को 89% देता था। और इस व्यवस्था को जागीरदारी प्रथा का माल गुजारी कहा जाता था। रैयतवाड़ी प्रथा, इस व्यवस्था में प्रत्येक जमींधारक को ही भूस्वामी मानकर लगन की दर निर्धारित की जाती थी। यह प्रथा मद्रास, बम्बई, ईस्ट बंगाल, असम में था। फाउंडर इसका थॉमस मुंडो था, कैप्टन रीड था, और 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड द्वारा पूर्वी बंगाल में भी इसे लागू कर दिया गया। 1820 से लेकर 27 ईस्वी तक मद्रास में थॉमस मुंडो द्वारा, 1825 ईस्वी में बम्बई में अल्फ्रेंच एवं चैम्पलिन के द्वारा स्टार्ट कर दिया। इसमें कुल भूभाग का 51% जो है देना होता था रेवेन्यू। इसके बाद आगे पढ़ेंगे महालवाड़ी व्यवस्था। इसे स्टार्ट किया था हॉल्ट मैकेंजी 1819 ईस्वी में। इसके तहत गांव का मुखिया ही कर वसूलने का जिम्मेदार होगा। लगभग 80% रेवेन्यू अंग्रेजों को जाएगा। प्लेसेस आगरा, अवध, एमपी और सेंट्रल प्रोविंस, पंजाब और सेम पार्ट ऑफ साउथ इंडियन में इसे लागू किया गया। बाद में लगन कम करके 66% कम कर दिया गया, और 30 वर्ष के लिए कर दिया गया, और लॉर्ड डलहौजी ने इसे आकर 50% कर दिया।